ज़रा दोस्तों आप इमेजिन करके देखें, मेरे हाथ में जो है इस वक्त एक कप चीनी है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये चीनी आप एक ही वक्त में सारी की सारी अपने आप को कंज्यूम कर लें, मतलब खा जाएं, तो यकीनन आप बोलेंगे कि भाई क्या पागल वागल हो गए, इतनी सारी चीनी हम एक वक्त में कैसे खाएं। लेकिन मैं आपको अगर कहूँ कि किसी करीबी दुकान पर जाके एक कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक परचेज़ करते हैं और उसको पीना शुरू करते हैं, तो आप तकरीबन इतनी चीनी एक वक्त में ही अपने बॉडी को कंज्यूम करा रहे होते हैं। एक जो रेगुलर कोल्ड ड्रिंक होती है तकरीबन इतनी ही शुगर होती है। अब आपको ये सब सुन के कितना मुश्किल लग रहा है ना कि इतनी सारी चीनी एक ही बोतल में कैसे होती है, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों। एक मिरिंडा की 600 ml कोल्ड ड्रिंक में इतनी ही मिकदार में शुगर होती है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारा जो है टॉपिक है कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर कि कोल्ड ड्रिंक किस तरह के नुकसानात हमें पहुंचा सकती हैं। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक जो है आज के दौर में बहुत ही नॉर्मल ड्रिंक्स बन चुके हैं। लोग जो है काफ़ी डेली यूजेस में इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई भी मेहमान वगैरह आते हैं तो उनको कोल्ड ड्रिंक्स के जरिए उनको ट्रीट करते हैं। पूरी दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाएं, आपको कोका कोला जैसी ब्रांड तो लाजमी नजर आएगी। ऐसा नहीं हो सकता मुल्क में जो है कोका कोला या कोई और सी सॉफ्ट ड्रिंक्स मौजूद ना हो। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे कोका कोला नहीं पाई जाती, मतलब बाकी सारी कंट्रीज में कोका कोला तो लाजमी होती है क्योंकि सबसे मशहूर ब्रांड है कोका कोला। नंबर 1 है नॉर्थ कोरिया और नंबर 2 क्यूबा। इसके अलावा पूरी दुनिया में हर जगह पर किसी की शादी से लेकर कोई बर्थडे फंक्शन तक, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर फंक्शंस में हमारे कोल्ड ड्रिंक जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स देखने को मिलती हैं। कहीं पे जाएं हमें कोई ना कोई वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स पीता हुआ नज़र आता है। किसी भी दुकान पे अगर हम कोई सामान खरीद लेना हो, वहाँ पे लाजमी आपको कोल्ड ड्रिंक जैसी ब्रांड्स नज़र आएंगे। कोका कोला जैसी बड़ी ब्रांड की हम खुद भी वेबसाइट पर उस पर जाके देख सकते हैं कि उन्होंने वहाँ पे शो करवाया हुआ है कि उनकी तकरीबन डेली बेसिस पे 1.9 बिलियन बोतल बिकती हैं रेगुलर बेसिस पर। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा नंबर है 1.9 बिलियन। और गौर करने की बात तो यह है कि सिर्फ एक ब्रांड है जिसका ये डेटा मैंने आपको बताया कि 1.9 बिलियन उसकी बोतल बिकती हैं। ऐसी तकरीबन कई और कंपनीज हैं जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोवाइड कर रही हैं और उनका डेटा भी इसके साथ मर्ज कर लिया जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा फिगर बनेगा। मतलब कितनी ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलें रेगुलर बेसिस पे दुनिया में बिकती हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपकी आंखें खोलने जा रहा हूँ कि इन कोल्ड ड्रिंक्स में असल में है क्या, आपकी फैमिली इतने सालों से क्या पीते हुए आ रहे हैं। अब खुद आप इस वीडियो से नॉलेज हासिल करें और ख़ुद सोचेंगे कि आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीनी चाहिए और नहीं। अपने और अपने घर वालों की खुद हिफाजत करें ये सब मालूमात जानने के बाद। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम मिथ्स और अफवाहों की बात करेंगे क्योंकि आपको मकसद इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि कोई झूठी बूटी बातें बता के आपको कोल्ड ड्रिंक से नफरत दिलवाना। तो सबसे पहले जो हमें सुनने को मिलती है, लोग जो है टॉयलेट क्लीनर्स और कोल्ड ड्रिंक्स का कंपैरिजन करवाते हैं, मतलब कि ये दोनों सेम है। तो क्या कोका कोला और पेप्सी जैसे ब्रांड इस काबिल है कि उनको टॉयलेट क्लीनर से कंपैरिजन करवाया जाए? तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं। लोग अक्सर इसकी मिसाल इसलिए देते हैं क्योंकि टॉयलेट क्लीनर्स में कुछ एसिड होते हैं और वही सेम एसिड जो है कोल्ड ड्रिंक्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि टॉयलेट क्लीनर और कोल्ड ड्रिंक्स जो है एक ही है, इनका कंपैरिजन करवाया जाए। लेकिन ये हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इन दोनों में एक ही एसिड जो है डाले जाते हैं। दोनों एसिड्स बिल्कुल अलग अलग हैं। कोल्ड ड्रिंक में जो एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं वो 2 एसिड्स हैं, नंबर 1 सिट्रिक एसिड और नंबर 2 फॉस्फेरिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो बिल्कुल एक नेचुरल एसिड है जो कि हमारे को कॉमनली नींबू वगैरह में भी पाया जाता है। फॉस्फेरिक एसिड एक आर्टिफिशियल एसिड है जिसके लिए कोड इस्तेमाल किया जाता है E338। मतलब E338 एक आर्टिफिशियल एसिड है जहाँ पे भी जो है चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे बैक्टीरिया का थोड़ा ज़्यादा खतरा इन्वॉल्व होता है। इसलिए फॉस्फेरिक एसिड जो है उस बैक्टीरिया को लगने से रोकता है। ये फॉस्फेरिक एसिड्स आपको काफ़ी और प्रोडक्ट्स में भी देखने को मिलेगा, जैसे जैम्स वगैरह जिसमें भी ज़्यादा चीनी जो है इस्तेमाल की गई है उसकी प्रोडक्शन में। यही दोनों जो एसिड्स हैं टॉयलेट क्लीनर में भी इस्तेमाल होते हैं। एक एसिड जो है नींबू लेमन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी खुशबू स्मेल वगैरह बेहतर करने के लिए, और फॉस्फेरिक एसिड उसको बैक्टीरिया को किल करने के लिए मारा जाता है। तो इसीलिए लोग जो है काफ़ी इस मिथ्स को लेकर कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। स्कूल में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो है 2 तरह के एसिड्स होते हैं। एक उसका जो वर्जन होता है वो वीक वर्जन होता है और एक जो उसका वर्जन होता है वो स्ट्रॉन्ग वर्जन होता है। लेकिन अब हमारी क्योंकि केमिस्ट्री से इतनी रिलेटेड है नहीं, तो इस वीडियो में इस टॉपिक के डिटेल में नहीं जाते। हम बस ये समझ लेते हैं कि जो टॉयलेट क्लीनर में जो एसिड यूज़ किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया जाता है, और कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो इस्तेमाल किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक और मतलब ज़्यादा नुकसानदेह एसिड्स नहीं होते।
इसलिए जो ये टॉयलेट क्लीनर और सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो कंपैरिजन है ये बिल्कुल गलत है, और इस तरह हम अपने ही जो है इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस अपनी मर्ज़ी के नहीं निकाल सकते। और एक और मिथ ये है कि कोल्ड ड्रिंक का जो पीएच लेवल है और टॉयलेट क्लीनर का जो पीएच लेवल है ये बिल्कुल सेम है, इस वजह से इसका कंपेरिजन होता है। तो पीएच लेवल आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि पीएच लेवल जो है इससे जो है कैलकुलेशन की जाती है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है। तो कोल्ड ड्रिंक का जो पीएच लेवल है वो 2.5 के अराउंड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो नींबू लेमन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसका जो पीएच लेवल है वो 2.0 से 2.6 के अराउंड तक होता है। अनार जो है उसका जो पीएच लेवल है वो जो है तकरीबन 2.9 के अराउंड। मतलब हम जो टॉयलेट क्लीनर है उसको इससे भी कंपैरिजन करने लग जाए कि भाई जो है अनार और ये हमारे लेमन इन सब को भी ये सब दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, एक ही तरह की, इन लोगों को इनको मतलब नहीं खाया जाए। तो ये जो है फालतू से मिथ्स हैं जो कि आप अक्सर सुनते होंगे लोगों से। अब ये सब बातें सोचकर आपके जहन में एक सवाल हो रहा होगा कि क्या कोल्ड ड्रिंक्स हमें पीनी चाहिए। तो इसका भी दोस्तों बिल्कुल सीधा सा एक जवाब है कि नहीं। आप लोगों के जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे कोल्ड ड्रिंक के मैं ख़िलाफ़ ही हूँ तो मैंने फिर क्यों उसके जो है इतनी सपोर्ट करी कि क्लीनर से इसको जो है नहीं कंपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों इसके पीछे जो बिल्कुल एक सिंपल सा रीज़न है कि मिस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक ख़तरनाक चीज़ है। इंसान को मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जो चीज़ मतलब उसकी सही है उसको सही बताना चाहिए, और जो चीज़ उसमें गलत है उसी को गलत बताना चाहिए, ना कि उसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाए। तो इसकी वजह दोस्तों ये है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये है कि बहुत ही डेंजरस चीज़ है, मतलब बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। चाहे भले से ही मिस इन्फॉर्मेशन करके उसका जो कंक्लूजन और रिजल्ट आ रहा हो वो दुरुस्त हो, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स में बात की गई कि कोका कोला और पेप्सी कंपनी की सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल पाए गए। Soft drinks that are being sold in Delhi, Coke brands had 30 times higher pesticide residues, and the Pepsi brands had 36 times higher pesticide residues. तो ये भी दोस्तों एक अनयूजुअल चीज़ है, ये भी जो है पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई आपका जो है कॉम्पिटिटर कोई आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी ब्रांड में एडिशनल कोई इजाफा नहीं कर दे या कोई धोखा देके उसमें इस तरह के केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं कर दे। तो यहाँ पे मैं एक बात प्रेफर करना चाहूँगा कि हम जिन कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो कंपनी से कस्टमर्स तक आती हैं। उनमें कोई बीच में थर्ड पार्टी या कॉम्पिटिटर इन्वॉल्व नहीं होता जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ब्रांड में एक दूसरे को ईजी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। तो अब जो है हम बोतल को घुमाते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ गौर करते हैं कि तरह की चीज़ों से मिलकर एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है वजूद में आती है। शुरू में हम लोगों ने जो है इस वीडियो के मेरिंडा की एक एग्जांपल दी थी, तो उसी दी थी मेरिंडा जो है पेप्सी ब्रांड का एक प्रोडक्ट है। जानब जो हमारी कोका कोला ब्रांड है उसका प्रोडक्ट फांटा। तो फांटा और मेरिंडा जो है एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है। तो इन दोनों के ही हम इंग्रेडिएंट्स को लेकर आगे चलते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले कैलोरीज पे गौर करते हैं। 100 ml में 55 कैलोरीज है, तो 600 ml की बोतल में हुई 330 कैलोरीज, क्योंकि आमतौर पे लोगों को कैलोरीज का इतना पता नहीं होता। तो ये जो 330 कैलोरीज हैं ये अमूमन उस चीज़ों में होती हैं जो एक ऑयल में तले हुए पराठे होते हैं, उसमें आपको इतनी कैलोरीज मिलेंगी। या तो आप जो बाहर से समोसे और रोल वगैरह ले रहे होते हैं उसमें आपको इतनी कैलोरीज मिलेंगी, इससे थोड़ी सी कम ही होंगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है, हम पराठे वगैरह भी तो खाते हैं, तो उससे अच्छा ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों जब आप पराठे या समोसे वगैरह खाते हैं तो उससे आपका जो है पेट भरेगा और वो आपका लंच वगैरह हो सकता है। लेकिन आप जो 600 ml की कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, क्या आपका इससे पेट भरेगा? तो ये जो है बिला वजह की कैलोरीज आप अपनी बॉडी में कंज्यूम। कोल्ड ड्रिंक की बोतल से क्या मिलेगा? सिर्फ चीनी, और भरपूर चीनी। इतनी चीनी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपको किस तरह की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आगे जाके। मेरिंडा की बोतल के हिसाब से 100 ml की बोतल में 13.8 ग्राम शुगर होती है। हम बात कर रहे हैं उनके 600 ml वाली बोतल की, जो हम डिस्पोजेबल के नाम से हम जिसको जानते हैं। 600 ml होती है, तो हम क्या करेंगे 13.8 मल्टीप्लाई बाय 600, टोटल मिला के 82.8 ग्राम चीनी जो है एक 600 ml की बोतल में होती है। तो ये जो इतनी सारी चीनी है आपको बीमार, बहुत बीमार और इतना बीमार कर सकती है कि जिसका आपको अंदाज़ा तक नहीं है। ये जो 82.8 ग्राम है, इस ग्राम को हमने मेजर करने के लिए जो शुरू में अपनी वीडियो में गिलास में जो चीनी भरी थी वो इसीलिए भरी थी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि 82.8 ग्राम कितनी ज़्यादा शुगर होती है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि कितनी जो है एडिड शुगर एक इंसान के लिए कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है दोस्तों 0, मतलब इंसान की बॉडी को 0 ज़रूरत होती है। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडिड शुगर की, क्योंकि जो हमारी जो ज़रूरत होती है, जो हमें कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, हम जो है नेचुरल शुगर्स के ज़रिए हासिल कर लेते हैं। जैसे कि मिल्क में होता है लैक्टोज और फ्रूट में होता है फ्रुक्टोज। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल शुगर की जो हमारी बॉडी को जो है नेचुरल फूड के ज़रिए मिल जाती हैं।
इसका ये मतलब हुआ कि जब हम फ्रूट्स और दूध वगैरह जो है पी लेते हैं तो हमारी जितनी भी ज़रूरत होती है जिस्म को शुगर की, वो जो है पूरी हो जाती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जानिब से एक रिपोर्ट पेपर बनाया गया जिसमें मतलब शो कराया गया कि इंसानी जो बॉडी है उसको 0% एडेड शुगर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी जो भी जो नीड होती है बॉडी की वो जो है नेचुरल शुगर के ज़रिए पूरी हो जाती है। और जो हम खाना वगैरह बनाते हुए, जूस वगैरह बनाते हुए जो एडिड शुगर ऊपर से उसमें मिला रहे होते हैं, उस सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, वो सब हमारी जान के लिए ख़तरा है। लेकिन अगर जो है किसी मजबूरी के तहत उसके बिना नहीं रह सकते, रिसर्च की गई है कि इस लिमिट तक जो है इंसान खा सकता है। तो ये जो लिमिट है वो जो है लड़कों के लिए जो है वो है 36 ग्राम और औरतों के लिए जो है वो है 25 ग्राम। इससे ज़्यादा शुगर जो है उनके लिए ख़तरे का बायस बन सकती है। और जैसे कि हमने देखा कि एक 600 ml की मिरिंडा की बोतल में है 82.8 ग्राम, मतलब इससे कहीं गुना ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो एडेड शुगर है हमारे को बहुत बीमार कर सकती है। शुरू में तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही खाएंगे और आपको बीमारियां मतलब जो है आपको सामने आने लग जाएंगी, लेकिन अगर आप यही जो प्रोसीजर है इतनी शुगर को अवॉइड करने के बजाय इसको कंज्यूम करते गए तो आपको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको अपनी हड्डियों के जॉइंट्स में जो है पेन होगा, आपको स्किन प्रॉब्लम्स होंगी और आपकी किडनी ख़राब होने का खतरा है, और आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होंगी। 6 हार्ट अटैक के जो चांसेस है आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जो लास्ट है वो आपको मोटापा होगा, तब आपको फैट बढ़ेगा आपका। तो ये जो मैंने मोटापे का मिसाल इसलिए लास्ट में दी क्योंकि ये वो वाहिद बीमारी है जो आमतौर पे लोग समझ होते हैं कि यार शुगर, एडिड शुगर लेने से हमें ये बीमारी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी कई जानलेवा बीमारी हैं जिनका मैंने आपको बताया। ये सब जो है इनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप इस तरह की शुगर लेते गए और आपने इसको अवॉइड नहीं करा। और जो है बड़े रिसर्चर उन्होंने जो है एडिड शुगर और ड्रग्स को एक तरीके की बीमारी मतलब कहा है। मतलब उनका मानना ये है कि एडिड शुगर और जो ड्रग्स हैं जो भी मतलब इनको ज़्यादा कंज्यूम करता है वो इसका एडिक्टेड हो जाता है। जब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि आपके जो भी करीबी जो दोस्त वगैरह हैं जो मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो आप कभी उन पर गौर करना, मतलब वो दिन ब दिन हर रोज़ मतलब डेली की बेसिस पर उसको कंज्यूम कर रहे होंगे। आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं भाई हम तो कोल्ड ड्रिंक जो है 3-4 महीने बाद पी लेते हैं, क्योंकि जो भी जो है 2-3 बार इसको अवॉइड नहीं करता वो इसका एडिक्टेड हो जाता है और उसको तो इतनी आदत लग जाती है कोल्ड ड्रिंक्स पीने की कि वो इनके बिना रह नहीं पाता। आप कभी गौर करके देखना कि जिन लोगों को शुगर जैसी बीमारी होती है वो ज़्यादातर अपने जो पास्ट होगा उसमें वो मीठी चीज़ों के आदी होंगे। मतलब वो ज़्यादातर मिठाइयाँ खाते होंगे, कैंडीज़ खाते होंगे, टॉफ़ियाँ खाते होंगे या गुड़ वगैरह जैसी मीठी चीज़ें खाते होंगे, और हर उस चीज़ को प्रेफर करते होंगे जिसमें जो है इनकी जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ इस जनरेशन में पाई जाती हो, बल्कि ये जो है हमारे पास से चलती हुई आ रही है, जिसकी वजह से साल 1962 में पेप्सिको कंपनी ने अपनी शुगर फ्री पेप्सी कोक लॉन्च करी थी, और उसके बाद साल 1982 में कोका कोला कंपनी ने अपनी शुगर फ्री कोक जो है इंट्रोड्यूस करवाई। लेकिन अब हम गौर करते हैं कि क्या शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स पीना सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है? तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि एस्पार्टेम, सैकरीन और सुक्रालोस। और ये जो 3 आर्टिफिशियल केमिकल्स की हमने बात करी, इन पे जो है बहुत सारी रिसर्च की गई जिससे ये पता चला इस तरह के जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं वो बाइस बनते हैं कैंसर के, और इससे जो है कैंसर का इंसान को ख़तरा हो जाता है। रिसेंट रिसर्च जो की गई थी आज से तकरीबन 5 महीने पहले, वो जो है फ्रांस में की गई थी 1 लाख एडल्ट्स के ऊपर, जिससे ये पता चला जो इस तरह के आर्टिफिशियल केमिकल होते हैं उससे लोगों की बॉडी में कैंसर का खतरा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाके खुद रिसर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि एस्पार्टेम जैसे इस तरह के आर्टिफिशियल केमिकल से कैंसर का खतरा जो है इंक्रीज़ होता है। और बाकी कुछ रिसर्च ने इन जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को जो है लिंक किया है डिप्रेशन से, बर्थ प्रॉब्लम से, हार्ट प्रॉब्लम से, डायबिटीज़ से, कई डिफरेंट तरीके की बीमारियों से। पहले हम थोड़ी देर के लिए ये मान के देखते हैं कि जितनी भी रिसर्च की हमने बात करी जो कि इन पेप्सी, जो कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के ख़िलाफ़ थी, हम मान लेते हैं कि जो जितनी भी रिसर्च थी ये सारी गलत थी। अब हम देखते हैं इसके अलावा जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं, इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिसको अब हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों आज हम आपकी आंखें खोलने वाले हैं इतने सालों से आप क्या पीते हुए आ रहे हैं, उसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो इसमें दूसरी चीज़ जो है वो है कैरामल। कैरामल क्या है? कैरामल जो आप इन कोका कोला और पेप्सी के डार्क ब्राउन कलर देखते हैं, तो इसके कलर को इस कलर में लाने के लिए इसमें कैरामल मिलाया जाता है। तो कैरामल है क्या चीज़, कैसे ये बनती आए, चले हम जानते हैं। शुगर होती है, शुगर को जो है हीट पे रख के उसको जलाया जाता है, मतलब उसको जलाया जाता है, फिर उससे एक नया प्रोडक्ट निकल के सामने आता है जिसे हम कैरामल के नाम से जानते हैं। और कैरामल को 2012 में कई मुल्कों ने उसको बैन किया गया और कई रिसर्च से ये सामने आया है कि भाई ये जो कैरामल है ये कैंसर का बायस बन रहा है।
2012 में कैलिफोर्निया में जो है बैन लगाया गया कि किसी भी प्रोडक्ट में 35 ग्राम से ज़्यादा अगर कैरामल हुआ तो उसको हम बैन कर देंगे उस प्रोडक्ट। लेकिन 2012 की स्टडी के हिसाब से एक 600 कोका कोला और पेप्सी की बोतल में 158 ग्राम कैरामल मौजूद है। इसके बाद जो है लोगों ने काफ़ी जो है उसके ख़िलाफ़ मतलब, और जब कोका कोला कंपनी को लगा कि ये जो है हमारे लिए मुश्किल का बायस बन सकता है, तो उन्होंने कोला को नए फार्मूले के तहत बनाएंगे और इसमें जो है कैरामल की तादाद बहुत कम रखेंगे। लेकिन ये जो है कानून उन्होंने सिर्फ अमेरिका के लिए लगाया, मतलब बाकी जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन सब में जो है वही पुराने फार्मूले से कोक बनाई गई। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट और ये जो रिसर्च वगैरह सिर्फ अमेरिका में की गई थी, तो उन्हें पता है कि बाकी लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने वहाँ पे जो है कैरामल की मिकदार कम नहीं करी, सिर्फ अमेरिका में जो बोतलें आती थी उसमें कैरामल की मिकदार कम कर दी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको टॉपिक से थोड़ी सी हट के एक बात बताना चाहता हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि अगर खाने की चीज़ जो है एक लिमिट से ज़्यादा जल जाए, आप उसको नहीं खाएं, क्योंकि कोई भी जो है हद से ज़्यादा जली हुई चीज़ कैंसर का बायस बन सकती है। अवॉइड करें, जो कि आपको लगे कि थोड़ी सी जल गई है उसको आप लेने के बजाय उनको ना खाएं। सेम लॉजिक यहाँ पे कैरामल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं कि शुगर को इतना ज़्यादा हीट देते हैं कि वो पिघल के जो है कैरामल में तब्दील हो जाती है। तो अब यहाँ पे फांटा और मिरिंडा पीने वाले लोग बोल रहे होंगे कि भाई चलो शुक्र है हम लोग तो जो है ऐसी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे जिनमें ब्लैक रंग इन्वॉल्व है, मतलब कैरामल उसमें नहीं है। तो अब जो हम चीज़ बताने वाले हैं वो आप लोगों के लिए है। ये मिरिंडा और फांटा जैसी जो कोल्ड ड्रिंक है इनमें ऑरेंज रंग कहाँ से आता है? तो ये जो है इसमें एक एडिट फ्लेवर कलर इसमें यूज़ करते हैं जिसका कोड है E110। सनसेट येलो FCF करके भी पुकारा जाता है। जो सनसेट येलो FCF है ये जो है हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर जो है अफेक्ट करता है। और जो हमारे मुल्क के जो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं वो जो है अटेंशन नहीं दे पाते, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, उनके साथ जो है मेंटली प्रॉब्लम्स होती हैं और वो जो है गुस्से में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। इसका मतलब है वो एंग्री बिहेवियर के पर्सन होते हैं। यही वजह है कि आज से 23 साल पहले साल 2000 में नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन ने इस केमिकल को बैन कर दिया था अपने मुल्क में। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जो कंट्रीज इस तरह की जो बिल्कुल प्रोएक्टिव होती है वो क्या करती हैं, इन सब चीज़ों पे रिसर्च करती हैं और उसके जो इफेक्ट वगैरह होते हैं उससे पहले ही वो उसको बैन कर देती हैं, उधर से सॉल्यूशन निकाल ले लेती है। जो हमारे तरह मुल्क की कंट्रीज होती हैं उन्हें कोई फिक्र ही नहीं होती कि हमारे मुल्क में जो भी माल आता है वो कभी चेक भी नहीं करते इसमें किस तरह के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। यही वजह है यूके और यूनाइटेड स्टेट्स में जो कोका कोला और पेप्सी को कंपनीज की जाती हैं उनके इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा फ़र्क होता है, और जो हमारी लोकल कंट्रीज़ में ये जो सेल कर रहे होते हैं इनके इंग्रेडिएंट डिफरेंट होते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है हल्का सा भी कोई उसमें इंग्रेडिएंट में फ़र्क नज़र आता है तो वो फ़ौरन उनके प्रोडक्ट को बैन कर देते हैं। तो बेसिकली होता है क्या है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मालिक होते हैं ये क्या करते हैं, हम जैसे गरीब मुल्क के जो हुक्मरान होते हैं सारे, उनको जो है बहुत सारे पैसे खिला के उनका मुँह बंद कर देते हैं। उन्हें अपने पैसों से मतलब होता है, वो उनको उनका पैसे मिल जाते हैं और वो जो है इस तरह की जो कैंसर वाली चीज़ें होती हैं उनको खुलेआम अपने मुल्कों में बेचने देते हैं और उसमें कोई भी लॉ उसके खिलाफ बनाते नहीं है जिसके बिना पर हम इस तरह की बीमारियों से बच सकें। तो अगर हम गौर करें तो इस सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें बस दो ही चीज़ें जो है इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 है वाटर, और वाटर जो है सिंपल वाला वाटर नहीं, वो कार्बोनेटेड वाटर है, मतलब जिसको हम सोडा करके पुकार रहे हो। नंबर 2 एडिड शुगर, इतनी ज़्यादा शुगर जो इंसान को बहुत बीमार कर सकती है जैसे कि आपने वीडियोज़ में देखा। तो ये दो ही चीज़ों बन के इसको कोल्ड ड्रिंक की बजाय कह सकते हैं शुगरी सोडा, मतलब एक ऐसा सोडा जिसमें सिर्फ चीनी मिली हुई है और सोडा, और बाकी जो फ्लेवर्स वगैरह एसिड की हमने बात करी, साइट्रिक एसिड और फॉस्फेरिक एसिड, इस तरह के एसिड भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो सिर्फ उनके जो टेस्ट है उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए काम आते हैं। तो दोस्तों आपको अगर आपके घर पे मेहमान आएगा तो आप क्या उनके सामने सॉफ्ट ड्रिंक जो है पेश करना चाहेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उनको फिर ये नहीं बोलना हम आपके सामने सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आ रहे हैं, आप उनको बोलना हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कार्बोनेटेड वाटर और उसमें कुछ मिला हुआ ढेर सारी शुगर और उसमें कुछ मिले हुए हैं साइट्रिक एसिड, जो कि साइट्रिक एसिड और फॉस्फेरिक एसिड जिनसे आपके दांत खराब हो सकते हैं, और उसमें मौजूद है कैरामल जिससे आपको कैंसर हो सकता है, और उसमें मौजूद है कई तरह के एडिड फ्लेवर जिससे आपको दिल की बीमारियां, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम, बर्थ प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक जैसी बीमारी। कहना क्या चाहते हो? सॉफ्ट ड्रिंक सर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की। 2014 में जो है एक लॉ पास किया गया जिसका मकसद था कि जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं मैकडोनल्ड, KFC और पेप्सी को और कोका कोला जैसी कंपनीज, ये 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उन पर अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये जो लॉज हैं इस पर इम्प्लीमेंट होता है? और ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में जितने भी जो है PSL वगैरह के जितने भी क्रिकेट मैचेस हो रहे होते हैं उसमें आपको इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी, मतलब उनके जो है प्रोमोट उनको कोका कोला कर रही होगी, पीछे जो है उनको कोका कोला और पेप्सी के एडवर्टाइज चल रहे होंगे, और इससे बढ़कर जो कोक के वक्फे होंगे उसमें जो है चिल्ड्रंस को ही हायर किया जाएगा एडवर्टाइजिंग के लिए।
वही एक उनकी अर्निंग का ज़रिया। उन्हें पता है कि यही लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती और जो अपनी हेल्थ को लेकर नॉन सीरियस होते हैं। तो इसी वजह से उनके जो टारगेट ऑडियंस होते हैं चिल्ड्रंस ही होते हैं। और पहले जो है दोस्तों अमिताभ बच्चन जो कि इंडियन फिल्म से बहुत मशहूर हीरो हैं, वो जो है काफ़ी साल तक उन्होंने कोका कोला कंपनी की एडवर्टाइजमेंट की। लेकिन फिर उनसे एक इंटरव्यू में किसी स्कूल के छोटे बच्चे ने पूछा कि आप क्यों ऐसी चीज़ों को आप प्रेफर करते हैं, इसको हमारे पेरेंट्स और टीचर पॉइजन कहते हैं। तो उसके बाद से उन्होंने जो है कॉन्टैक्ट अपना ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी हमें कहीं जो मशहूर सेलिब्रिटीज़ इन मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक्स के एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।